हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। मतलब प्रकाश चैप्टर हम शुरू करेंगे। इसका पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर ये चैप्टर ऊपर से पार हो जाएगा। इसलिए एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिए, अच्छा से नोट्स प्रिपेयर करिए और इस एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से करिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक क्या है? प्रकाश के परावर्तन में पहला ही हम देखेंगे प्रकाश क्या है प्रकाश के बारे में। तो पहले हम इसका परिभाषा देख लेते हैं। वह ऊर्जा जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, वह ऊर्जा जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है प्रकाश कहलाती है। वह ऊर्जा जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है क्या आती है? प्रकाश कहलाती है। इस दृष्टि संवेदना के कारण हमारी आंख अपने चारों ओर रखी वस्तुओं को देख पाती है। जो दृष्टि संवेदना है के कारण हमारी आंख अपने चारों ओर रखी वस्तुओं को देख पाती है। यहाँ देखिए जैसे क्या है, कोई कमरा है, कमरा में हम एक वस्तु रखते हैं और कमरा में अंधेरा है। ये क्या वस्तु है और कमरा में क्या है? ये अंधेरा है। फिर इसमें हम क्या करते हैं? एक छोटा सा हम बल्ब जला देते हैं। क्या करते हैं? एक छोटा सा बल्ब को ग्लो करते हैं तो ये क्या होता है? वस्तु हमको दिखाई देने लगती है। तो बल्ब से जो विकिरण निकल रही है और वो क्या है? वस्तु पे पड़ती है। इससे जो प्रकाश निकले क्या वस्तु पे पड़ती है और वस्तु पे पड़ने के बाद क्या होता है? हमारी आंखों पे पड़ती है। इससे क्या होगा? बल्ब से जो प्रकाश निकलेगी वो वस्तु पे पड़ेगी और ये प्रकाश वस्तु पे पड़ने के बाद हमारी आंखों पे पड़ती है, इसलिए कोई वस्तु हमें दिखाई देता है। तो क्या है? प्रकाश किसी वस्तु को देखना होगा तो जो प्रकाश का स्रोत है या प्रकाश है वो वस्तु पे पड़ेगी, फिर वस्तु से हमारी आंखों में पड़ती है तो हमें वस्तु दिखाई देता है। तो ये क्या हो गया हमारा प्रकाश का परिभाषा? वह ऊर्जा जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करे। देखिए कौन सी ऊर्जा? जो प्रकाश की ऊर्जा है हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना, मतलब दृष्टि संवेदना मतलब हम जिसको देख सकते हैं उत्पन्न करती है, प्रकाश कहलाती है। जिसके कारण हम देख सकते हैं उसी को दृष्टि संवेदना बोला जा रहा है। के कारण हम देख पा रहे हैं इसलिए इसको दृष्टि संवेदना उत्पन्न बोला जा रहा है और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? प्रकाश। तो वह ऊर्जा जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है प्रकाश कहलाती है। इस दृष्टि संवेदना के कारण ही हम देख पाते हैं। तो हमने क्या बताया? कोई कमरा है, उसमें कोई वस्तु हम रखते हैं और उस कमरे में पूरा अंधकार है। फिर हमने क्या किया? बल्ब जला दिया। बल्ब जला दिया तो बल्ब से जो प्रकाश की किरणें निकली वस्तु पे पड़ी, फिर वस्तु से हमारी आंखों पे पड़ी तो वस्तु दिखाई देने लगा। तो इसी कारण वस्तु हमें दिखाई देता है। चलिए प्रकाश का गुण देख लेते हैं। प्रकाश का क्या क्या गुण होता है? देखिए प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। क्या है? प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, पहला गुण ये है। दूसरा, प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। संचरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकाश जब जाती है तो हमें क्या है? इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के संचरण के लिए क्या है? माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। संचरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकाश का जाना। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकती है। मतलब निर्वात में जहाँ वायु ना हो वहाँ भी प्रकाश जा सकती है, निर्वात में गमन कर सकती है। प्रकाश निर्वात में गमन कर सकती है। निर्वात मतलब जहाँ वायु ना हो। फिर प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकती है। जैसे कांच है, कांच से इस पार उस पार हो जाती है। भले जैसे प्रकाश का जितना स्ट्रेंथ है कांच के उस पार जाने में थोड़ा स्ट्रेंथ कम हो जाता है, लेकिन इस पार से उस पार हो जाती है। लेकिन अपारदर्शी माध्यम होगा, जैसे लकड़ी है, लकड़ी से इस पार से उस पार नहीं हो पाएगी। तो वही प्रकाश का गुण बोला जा रहा है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है परंतु अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता है। मतलब कांच से गुजर सकता है लेकिन लकड़ी से गुजरना होगा तो यह नहीं गुजर सकता। फिर देखते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल ये फिक्स है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात मतलब जहाँ कुछ भी न हो या वायु हो। फिर हम देख दृश्य प्रकाश, जिस प्रकाश को हम देख सकते हैं। दृश्य प्रकाश मीन्स जिस प्रकाश को देख सकते हैं कि तरंग दैर्घ्य क्या होती है? 3900 एस्ट्रॉन्ग। इसका तरंग दैर्घ्य का इकाई है, क्या है? इकाई है एस्ट्रॉन्ग। 3900 स्ट्रॉन्ग से 7800 स्ट्रॉन्ग होता है। कितना? 3900 स्ट्रॉन्ग से 7800 स्ट्रॉन्ग होता है। और एक स्ट्रॉन्ग बराबर 10⁻−10 मीटर। एक स्ट्रॉन्ग बराबर 10⁻−10 मीटर। जिस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 स्ट्रॉन्ग से 7800 स्ट्रॉन्ग तक होता है और एक स्ट्रॉन्ग बराबर 10⁻10 मीटर होता है। चलिए इसका लास्ट देखते हैं। चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित तो हो जाती है। चमकदार पृष्ठ होगा तो उससे प्रकाश परावर्तित हो जाएगी। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तित होगी चमकदार पृष्ठ से तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। और अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन। और किसी तल से टकराकर
परावर्तित हो जा रही है तो क्या हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन, जो हम शुरू में भी पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो आज हम ये प्रकाश टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया, एक एक टॉपिक पर डे पढ़ेंगे। तो प्रकाश खत्म हो गया, कल क्या करेंगे, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है वो हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अगले अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। ऐसे छोटा छोटा करके एक एक टॉपिक करके ये चैप्टर हम ख़त्म करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अभी के लिए जय हिंद जय भारत।